गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप लोग को प्रश्नावली 4.1 सवाल नंबर 1 है। 4.1 है क्या? दो चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी दो चर क्या होते हैं, उसमें दो मान होंगे, या तो x होगा या तो y आएगा। दो आ जाएंगे, दो चर हो जाएंगे, a b होगा या c d, मतलब जो भी होगा दो चरों की बात करेगा। सवाल है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। क्या कहा उसने कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम से कितना है? दुगनी है। किसी कोई नोटबुक है, कोई कलम है, उसका कितना है? दुगना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का लिखिए। तो अब क्या करना होगा? दो चर लिखना, ऐसे नहीं लिखना है कि एक ही लिख दिया गया उसी में उसको जोड़ दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। चर आएंगे दो, तो मान लिया जाए, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। हमने नोटबुक की कीमत कितना मान लिया? x रुपया मान लिया। तो इसकी कीमत क्या होगी? कलम की, तो हो जाए कलम की कीमत बराबर y रुपया। अब हमको पता हो गया कि नोटबुक की वैल्यू क्या है और कलम की वैल्यू क्या है। बस समझ में, पैसे का पता लग गया, कितने रुपए की नोटबुक है और कितने रुपए की कलम आ रही है। अब वो कह रहा है कि नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से कितना है? दोगुना है। तो हम कहेंगे प्रश्न अनुसार, क्या कहेंगे? प्रश्न अनुसार किसकी कीमत ज्यादा है? नोटबुक की कीमत है किससे ज्यादा? कलम से। तो हम कहेंगे नोटबुक बराबर नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत। बात समझो। अब उसने कहा कि नोटबुक की कीमत क्या है और कलम की कीमत क्या है। तो ये कह रहा है कि जो नोटबुक है उसकी कीमत कलम की कीमत से दुगना है। तो किसकी दुगना है? कलम की है कि नोटबुक की? नोटबुक की है ना। तो नोटबुक से कितने से गुणा हो जाएगा? दो से गुणा करा देंगे। बस समझ आ रहा है। अब देखो, नोटबुक की वैल्यू ने क्या माना है? यक्स मान लिया है, और कलम की कीमत क्या हमने मान लिया है? y मान लिया है। यहां y बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये समीकरण हमको बताना था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण करा। बात समझ आ रहा है। तो जब दो चर आया, एक है चर हमारा है x, दूसरा चर क्या है? y है। बात समझ आ रही है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। अब सवाल नंबर 2 है बेटा, ध्यान दो इधर। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में ए बी सी क्या होते हैं? चर राशि के गुणांक होते हैं। ये पढ़े थे ना कि ए बी सी क्या हो रहे हैं? यहां पर ये चर राशि के गुणांक हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ये सवाल दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.3/5, मतलब 9.35, लेकिन 5 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब क्या हो गया? 5 ऐसे अंक आता चला जाएगा, जितनी बार लिखो उतना ही कम होगा। बात समझ आ रही है। अब इस सवाल को हल करने के लिए वो कह रहा है कि यहां पर ए, बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में लिखेंगे कि 2x प्लस 3y माइनस कर देंगे बेटा, यहां पर क्या है? बराबर इधर है, इधर किसमें? प्लस में है, एलएचएस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -3/5 बार। बात समझ आया। बराबर क्या कर देंगे? 0। अब हम कह रहा है कि यहां जो समीकरण बना हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना कराने पर हम लिख देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब भैया तुलना करा दो, तो यहां पर 2x है,
2x प्लस 3y माइनस 9.3 बराबर क्या है 0। तो यहाँ a बराबर क्या है, ये जो पहला वाला x के साथ जुड़ा होता है वो क्या है ये, यहाँ देखो ax है ना, तो यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, y के साथ भी है by है ना, तो b की वैल्यू कितना 3। और c बराबर क्या होगा, जो तीसरा पद है वो आपका c बन जाएगा। c कितना है, माइनस लगेगा, चिन्ह किसका है, ये चिन्ह पे विशेष ध्यान देना, प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा। प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन माइनस लिखा जाता है। अगर माइनस यहां से हटा देंगे सवाल हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगा 9.35। एक बार फिर समझो, यानी a की वैल्यू क्या आई बेटा 2 आई, b की वैल्यू कितना आया 3 आया, c की वैल्यू कितना आया माइनस 9.35 बार। ठीक, अब इसमें की दूसरी सवाल देखिए आप, यहां दिया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। यहां भी क्या कर देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करा देंगे भैया x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। अब देखो यहां x के साथ कोई अचर पद दिया ही नहीं है। जब कोई अचर पद नहीं होता है तो वहां कितना मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस 1/5 होगा। क्यों 1/5 होगा, क्योंकि यहाँ पर y अपान 5 है तो y के साथ कोई अचर पद नहीं है तो 1 माना जाएगा, और y के साथ बटा कितना है 5 है, इसलिए माइनस 1/5 हो गया। और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10। बात समझ में आ रही है, यानी a यहां पर क्या आया a बराबर 1 आ गया, और b बराबर माइनस 1/5 आया, और c बराबर क्या आया माइनस 10 आ गया। बात समझ में आ रही है, सवाल समझ में आई है। अब इसमें की तीसरी सवाल देखिए, तीसरी है नंबर 3 है। 3 है क्या भैया, ये कह रहा है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसको पहले ले लेंगे माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये 6 प्लस में था, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये बेटा एलएचएस तरफ था तो प्लस में था, आरएचएस तरफ जाएगा तो माइनस में, या आरएचएस तरफ प्लस में है तो एलएचएस किधर हो जाएगा माइनस। बस समझा, अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाएंगे यानी दाएं से बाएं को ले जाएंगे या बाएं से दाएं को लाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा होगा। बात समझ आ रहा है। अब यहां क्या करना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करा देंगे तुलना करने पर, तुलना करा देंगे, उधर रखवा दीजिएगा, उधर रखवा दीजिए, उधर रखवा। तुलना करने पर अब तुलना करा देंगे बेटा, तो यहां a बराबर कितना होगा माइनस 2 होगा, और b बराबर कितना होगा 3 होगा, c बराबर क्या होगा माइनस 6 होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इसमें की दूसरी सवाल है, एक और है, चौथी है। ये क्या कह रहा है कि x बराबर 3y। अब इसको हम क्या कर लेंगे x माइनस 3y बराबर 0। ध्यान दो, अभी तक क्या था, इसमें कितने पद थे 3 पद थे। मैंने को पढ़ा था पद ना बहुपद पे कि एक पदी बहुपद है कि 2 पदी है कि त्रिपदी है, ये बताए थे। तो यहां पर 3 पद है लेकिन यहां पर पद कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करा देंगे तुलना कराने पर, तुलना कराने पर। अब देखो जब हम इसको तुलना कराएंगे या तुलना करने कराने जो भी लिखें करने पर, तुलना करने पर क्या करें। अब देखो यहां पर अब मन में आपके चल रहा होगा कि ax तो है by तो है लेकिन c तो इसमें है ही नहीं है, तो हमको डरने वाली बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है, हम उसको कहीं ढूंढने नहीं जाएंगे। जब कोई है ये नहीं है
हम किसी को निमंत्रण दिए हैं, अब नहीं आए क्या करेंगे, उसको बुलाने जाएंगे? नहीं आए तो मत आए, जो है हम उन्हीं को खिलाएंगे ना। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, x की गुणांक कितना है, a है। अब a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं होगा क्या होगा, 1 ना होगा। अब b बराबर कितना होगा बेटा, b बराबर -3। अब कह रहा है c कहां से लाओगे, तो भैया जब c आया ही नहीं है, हमने 3 लोगों को निमंत्रण दिया था, जिसमें 2 आए, तीसरा आया ही नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, एब्सेंट कर देंगे। तो उसका मतलब वो आया नहीं आया ना, तो सी के मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? जो नहीं दिया होगा उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके इसमें बची जो सवालें हैं आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, कितना